Hello everyone and dear student, welcome to my channel The Arya Academy. I am Murli sir. Today's topic in first lesson natural resources and exercise. नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सरसाइज है आज हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग इसके पहले भी थोड़ा सा बचा था व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से। तो हम लोगों ने सीखा the elements available in nature which fulfill the basic needs of living things are called natural resources। ठीक, जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं नेचर में, जो हमारी जो नीड्स होती है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको फिलअप करते हैं, भरते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस हमने किसको देखा, एयर को देखा था, विंड को देखा था, लैंड को देखा था। ठीक, सेकेंड पॉइंट दिया है एयर, वाटर एंड लैंड आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, कैसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है नेचुरल रिसोर्सेस। सॉइल हैज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। सॉइल जो होता है इसमें बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। ठीक, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। There are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases, water vapors and dust particles। Inert gases that means अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें जिसको हम लोग बोलते हैं एज, जैसे हम लोग नियान, जिनान, क्रिप्टान, ये सब क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। द ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर जो होती है वो प्रोटेक्टिव सेल होती है किसकी, अर्थ की। हमने बताया था कि ओजोन लेयर जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक भैया, हम लोगों का जो एक लेयर होती है जो कि अर्थ के ऊपर पाई जाती है, और वो क्या करती है, जो सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, अवशोषित करने का काम करती है। नेचुरल रिसोर्सेस, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेस शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड स्प्रिंगली। और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं भैया, इसको हम लोग केयरफुली, ध्यानपूर्वक और स्प्रिंगली, स्प्रिंगली का मतलब मितव्ययता, मतलब इसको कंजूसी कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में इसका खर्च करना चाहिए। तो ये हम लोगों की मुख्य बातें हो गई। इस चैप्टर को हम लोगों ने देख लिया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, एयर को देखा था, और विंड को देखा था, और किसको देखा था, लैंड को देखा था। जैसे एयर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, और जो हम लोगों का लैंड है लिथोस्फीयर कहते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। सबका मैंने परसेंटेज कौन कहाँ है बहुत विधिवत, आप अगर जो नए हैं इस चैनल पे अभी आज देख रहे हैं तो हमारे वीडियो पड़े हैं, उसको आप देख सकते हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज को करने चल रहे हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में पहला हम लोग लेने चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कैसे करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, पढ़ते हैं। देखिए दिया है, द लेयर ऑफ ओजोन गैस absorb रे दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ओजोन लेयर जो होती है किस किरणों को, तो मैंने बताया अल्ट्रा वायलेट रेज। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज दैट कम्स फ्रॉम सन टू सन द अर्थ, जो कि सन से आती है, कहाँ पे, अर्थ पे आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, सेकेंड हम लोग देखेंगे भैया, ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फ्रॉम परसेंट। जो मतलब अवेलेबल वाटर है अर्थ पे, उसमें से फ्रेश वाटर कितना परसेंट है, 0.3%। कितना है, 0.3%। ठीक, क्योंकि पूरे लैंड पे कितना वाटर होता है, 71% है। उस 71% में 97% कौन सा है, सी वाटर है, मरीन वाटर है। फिर इसके बाद 2.7% कौन सा है, जो कि आइस के रूप में है, और 0.3% जो होता है वो कैसा, फ्रेश वाटर है। ठीक, बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन सॉइल, बायोटिक एंड एबायोटिक। यहाँ पे लिख सकते हैं बायोटिक और इस पे
abiotic. Biotic and abiotic constituents are present on the soil. तो यहाँ तक आपको हो गया होगा। हालांकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आपको खुद करना था, लेकिन हम थोड़ा से हेल्प कर रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाई इट इज सेड दैट, ऐसा क्यों कहा जाता है ना, क्या? द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। तो आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाए, कि बिकॉज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेज कम फ्रॉम द अर्थ टू सन। सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये हमको उस इफेक्ट से, हार्मफुल इफेक्ट से क्या करती हैं, बचाने का काम करती हैं। वाटर इज लाइफ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर स्टॉप एब्सेंस ऑफ वाटर। ऐसा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, सी वाटर इज यूजफुल इवन थ्रू इट इज नॉट पॉसिबल। सी वाटर जो है यूजफुल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, सी वाटर क्यों हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, हो सकता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसा है, साल्टी है। ये कैसा है, साल्टी होता है। ठीक। व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉय, जो माइक्रोब्स हैं सॉइल के क्या हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं माइक्रोब्स इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द soil, then microbes is destroyed, then formation of soil is stopped, formation of soil is stopped हो जाएगा। सेकंड देखिए, the number of vehicles and factories in your surrounding increase, अगर आपके सराउंडिंग में व्हीकल्स और फैक्ट्रीज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएं, बढ़ जाएं, तो क्या होगा, तो जब हम लोगों के अगल बगल में व्हीकल्स हो जाएंगे तो क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और फैक्ट्रीज आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, तो वो क्या रिलीज करेंगे, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब धुआं रिलीज करेंगे। तो दे डिस्टर्बेंस द एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो एटमॉस्फेयर की गैसें हैं उसमें क्या कर देंगे, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजेस, देन अदर गैसेस इज डिक्रीजेस, दे डिस्टर्बिंग द होल एटमॉस्फेयर, इट इज काज द एयर पोल्यूशन, और ये क्या कर देगा, एयर पोल्यूशन को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। थर्ड देखते हैं, द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड, अगर जो पीने वाला पोर्टेबल पीने वाला पानी है वो क्या हो जाए, फिनिश्ड हो जाए, तो क्या होगा, लाइफ भी क्या हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, किसके साथ मिलाया जाए, देख लेते हैं। हमने सबके बारे में पढ़ा है, मैं एक पहला फर्स्ट को देखने चल रहा हूं, और इसके 4 आंसर दिए गए हैं, उसमें से आपको मिलाना है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, जनरेशन ऑफ सॉइल नहीं, रेन नहीं, प्लांट एंड फूड प्रोडक्शन, हाँ प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पृथ्वी से जल लेते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या करते हैं, प्लांट्स फूड प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। फर्स्ट को सी के साथ मिला देते हैं। ठीक, चलिए भैया सेकंड लीजिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम क्या है, हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन का मेन काम होता है ब्रीथिंग में करता है, और साथ में हम लोग श्वास जो हम लोग श्वसन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसमें ले काम होता है, और कंबस्चन गैस जो होती है, जो ये फायर्स होती है, उसको जलाने का, कंबस्चन करने का काम करता है। तो इसमें देखिए कहीं पर दिया ब्रीथ दिया है, ब्रीथ दिया नहीं, जनरेशन ऑफ सॉइल नहीं, रेन में नहीं, प्लांट ऑफ फूड नहीं, इसका मतलब कंबस्चन, कंबस्चन मतलब जलाना, आग को जलाने में बी का डी दिया है। वाटर वेपर्स, जनरेशन ऑफ सॉइल, रेन, तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये क्या करते हैं भैया, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, जब वाटर जो होता है समुद्र का पानी
जब टेम्परेचर बढ़ता है, धूप सनलाइट उस पर पड़ती है, तो वो दे कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, दे फार्म, ये बादल बना लेता है, और वो बादल से क्या हो जाता है, रेन होती है। तो ये किसका काम करता है, रेन करने का काम करता है। तो थर्ड का बी हो जाएगा। माइक्रोब्स, जाहिर सी बात है, जनरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, आइए हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नेम ऑफ द फॉलोइंग, आपको नाम लिखना है, दिया है कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के क्या कंस्टिट्यूएंट है, बायोस्फीयर का मतलब लिविंग स्फीयर जो होता है, उसमें हम लोगों को एयर हो जाएगा, विंड हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। एयर को एटमॉस्फेयर कह देंगे, विंड को क्या कह देते, सॉरी, एयर को एटमॉस्फेयर कह देंगे, वाटर को हाइड्रोस्फीयर कह देंगे, और लैंड को लिथोस्फीयर कह देंगे। तो मेनली थ्री, मोर देन है, बट थ्री कंस्टिट्यूएंट्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। बायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल, हम लोग बायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग, लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, माइक्रोब्स हो जाएंगे, प्लांट हो जाएंगे, इस एनिमल्स हो जाएंगे, ये क्या है, बायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कई फॉसिल फ्यूल आप लोगों ने देखा था, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तार है, वैक्स है, तो ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इनर्ट गैसेस इन एयर, इनर्ट गैसेस अक्री गैसेस, जिनान है, क्रिप्टान है, नियॉन है, ये सब कैसी गैसें हैं, इनर्ट गैसें होती हैं। गैस दैट आर हार्मफुल द ओजोन लेयर, कौन सी गैसें होती हैं जो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होती हैं, तो ओजोन लेयर के लिए भैया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। तो ये CFC याद रखना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या कार्बन टेट्राऑक्साइड भी होता है। ठीक। ट्रू आर फॉल्स, ट्रू आर फॉल्स को देख लीजिए, कौन ट्रू है क्या फॉल्स है। फर्स्ट देख लेते हैं भैया, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग, लैंड और सॉइल सेम थिंग्स होता है, नहीं, फॉल्स है। दैट मीन्स लैंड क्या होता है, लैंड जो होता पूरा, जो लैंड है, जो डिजर्ट मतलब सॉरी, जो प्लेन एरिया है, चाहे वो हिल्स हो जाए, चाहे प्लेन एरिया हो जाए, कोई भी, वो पूरा क्या हो जाए, लैंड हो जाए। लेकिन सॉइल जिसमें फर्टिलिटी हो, जिसके अंदर हम लोग उपज पैदा कर सके, कुछ चीज राइज कर सकें, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉइल बोल देते हैं। ठीक। तो ये दोनों में बेसिक थिंग्स होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये फॉल्स है। द वाटर इन ए लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, तो जो लेक का वाटर है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, नहीं भैया, लेक का हो तो झील का पानी है, तो झील तो ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर होती है, तो ग्राउंड जो जमीन के नीचे का पानी है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक। ये भी फॉल्स है। थर्ड देखिए, it takes about 1,000 year to form a 25 centimeter thick layer of soil, गलत है। 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर हम लोग 1,000 साल में, 1,000 ईयर में फार्म करते हैं। देखते हैं फोर्थ, देख लीजिए भैया, रेडान इज यूज्ड इन decorating light, decorating light, रेडान इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट, रेडान को हम लोग डेकोरेटिव लाइट में, रेडान नहीं, क्रिप्टान होता है, डेकोरेटिव लाइट में क्रिप्टॉन होता है, और ये रेडान नहीं था, ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देते हैं, आंसर इन योर ऑन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में देना है भैया। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, तो आपको डायग्राम में दिया गया है, लेयर दी गई है, बेडरॉक्स है, फिर इसके बाद इस स्टोन्स हैं, फिर सैंड आ जाएंगे, फिर उसके बाद इमेच्योर सॉइल है, फिर सॉइल आती है, फिर उसके बाद ह्यूमस आता है। तो कैसे इसकी सिंथेसिस हुई है उसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज देयर ए स्टोरेज ऑफ वाटर इवन थ्रू ए
ऑक्यूपाई अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। अगर जो स्टोरेज ऑफ वाटर है ऑक्यूपाइज अबाउट 75% है तो सरफेस पे, तो भैया हम लोग क्या करते हैं, इस 71% वाटर तो है, लेकिन उसको हम लोग कैसे, उसका क्या हम लोगों के लिए क्या वो है, तो उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं कि जो 71% ऑफ वाटर है उसमें से मोस्टली क्या है, 97% क्या है, सी वाटर है। और वो जो सी वाटर होता है वो हमको डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जो वाटर साइकिल होती है उसमें सबसे हेल्पफुल होता है, बिकॉज जो सनलाइट पड़ने से वाटर का सबसे ज़्यादा, समुद्र का जो वाटर होता है वो वाष्प के रूप में कन्वर्ट होकर के और बादल को बनाता है और बारिश होने के काम आता है। थर्ड दिया, व्हाट आर द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, राइट देयर यूजेज। अच्छा, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर का, एयर के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट आप जानते ही हैं, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। सबके बारे में लिख करके यूजेज दिया हुआ है, आप देख के लिख सकते हैं। वाई, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डी, वाई आर एयर, वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस। क्यों ये सब क्या है, वैल्यूएबल है भैया, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए वाटर है, लैंड नहीं है, तो वाटर क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। एयर नहीं है तो वाटर और लैंड रह के कुछ नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब, बहुत अपने में एक दूसरे से इंटर रिलेट है और एक दूसरे को हेल्पफुल भी है। अगर एक नहीं है तो दूसरा काम नहीं कर पाएगा, इसके बारे में भी, क्योंकि जीवन, लाइफ जो है, जीवन बिना एयर के, विदाउट वाटर, विदाउट लैंड नॉट पॉसिबल। तो देन दिस एयर, वाटर एंड लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग थिंग्स। प्रत्येक जीवधारियों के लिए ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोगों का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है भैया। इसमें जितने हमने एक्सरसाइज भी करवा दिया आपका, आप अपने मन से कुछ चीज़ें जो लिखने वाली हैं उसको यूज करिए, लिखिए, लर्न करिए कैसे। और साथ ही साथ अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और उसमें हम आपको नई नई बातें, द लिविंग वर्ड्स है, तो लिविंग वर्ड्स क्या है उसके बारे में, कैसे लिविंग वर्ड किसको कहते हैं, लिविंग वर्ड में कौन कौन आते हैं, कैसे जानेंगे कि लिविंग है, कैसे जानेंगे नॉन लिविंग है, ग्रोथ क्या होती है, रेस्पायरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ और लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।